हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का ये आउटपुट पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें 5 लाइंस का आउटपुट है। फर्स्ट लाइन पे 5, नेक्स्ट लाइन पे 4 4, देन 3 3 3, देन 2 है 4 टाइम्स, देन 1 है 5 टाइम्स। ऐसे आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहला पॉइंट देखा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। यहाँ नंबर ऑफ लाइंस, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्योंकि यहाँ पर 5 लाइन्स है तो सबसे पहले x का ऐसा एक लूप हमें 5 टाइम्स चलाना होगा। इस लूप में x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक चलेगी और ये 5 टाइम्स चलेगा। x होगा 1, यहाँ लिखा हुआ पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। फिर x होगा 2, सेकंड टाइम ये पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक, सेकंड लाइन प्रिंट होना चाहिए। x3 होगा तीसरी बार, थर्ड लाइन प्रिंट होना चाहिए। x4 होगा चौथी बार, फोर्थ लाइन प्रिंट होना चाहिए। x5 होगा पांचवी बार एग्जीक्यूट होगा, ये फिफ्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमें देखना है कि कॉलम्स कहां से लेकर कहां तक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर कॉलम्स देखते हैं, जैसे कि थर्ड लाइन को अगर देखें 3 3 3, अब y का जो लूप यहाँ पर हम लिखेंगे, पॉइंट रेज होता है कि वो कहां से लेकर कहां तक चलना चाहिए। 3 3 3, 3 बार 3 प्रिंट करना है। फिर y की वैल्यू वो 1 2 3 चले तो भी चलेगा, 3 2 1 चले तो भी चलेगा, 3 2 5 चले तो भी चलेगा। मतलब कैसे भी चलाओ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू का अंदर तो प्रिंट करना ही नहीं है। अगर y1 होगा, y2 होगा, y3 होगा, y प्रिंट करेंगे तो वो तो 1 2 3 प्रिंट करेगा। हमें तो ऐसा फिक्स वाला प्रिंट करना है, उसके लिए आउटर लूप का x लिखना पड़ेगा, इनर लूप का y नहीं। मतलब ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 2 3 चले, 3 2 1 चले, 3 2 5 चले। इंपॉर्टेंट है कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलना चाहिए। लेट अस सी उसको कैसे मैनेज करना है। अब ये जो y का लूप चलाया, ये 1 से लेकर 3 तक चलाया, मतलब 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा फर्स्ट लाइन पे। फिर x होगा 2, नेक्स्ट टाइम चलेगा y का लूप 1 से 3, मतलब 3 बार चलेगा, तो 3 वैल्यूज प्रिंट करेगा, फिर 3 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, फिर 3 वैल्यू, जो कि हमें नहीं चाहिए। नंबर ऑफ वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके साथ कंपेयर करें, तो कितने टाइम चलना चाहिए। पहली लाइन के लिए सिर्फ 1 टाइम चलना चाहिए। इसका मतलब फर्स्ट लाइन, मतलब जब x की वैल्यू 1 है उस वक्त y कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलना चाहिए, 1 टाइम चलना चाहिए, मतलब यहाँ पर आंसर 1 आना चाहिए। फिर x2 होगा, तो क्योंकि 2 वैल्यू प्रिंट करना है, y कितने बार चलना चाहिए, 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। मतलब ये है कि x1 है तो यहाँ 1 चाहिए, x2 है तो यहाँ 2 चाहिए, x3 है तो 3 चाहिए। तो क्यों ना यहाँ पर x लिख दिया जाए, x नंबर ऑफ टाइम्स चले। अगर ऐसा लिखा तो देखते हैं क्या होता है। इस x के लूप में जो कि 1 2 5 चल रहा है, सबसे पहले x की वैल्यू 1 होगी। उस वक्त जब y का लूप चलेगा तो इस x की जगह पर x की वैल्यू 1 वो रखेगा, 1 से 1 मतलब 1 टाइम चलेगा, कुछ तो भी एक वैल्यू प्रिंट करेगा। एक वैल्यू प्रिंट हुई, करेक्ट है। लाइन ब्रेक होगा, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, फिर से y के लूप में आएगा, इस x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 2, मतलब ये 2 टाइम्स चलेगा, तो 2 टाइम्स कोई वैल्यू प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, x होगा 3, थर्ड टाइम जब ये y का लूप चलेगा, इस x की जगह पर x की वैल्यू 3 रखेगा, तो 3 टाइम्स लूप चलेगा, मतलब 3 वैल्यूज प्रिंट होंगे। फोर्थ टाइम 4 वैल्यूज प्रिंट होंगे। फिफ्थ टाइम जब x की वैल्यू 5 होगी तो 5 वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। ये x तो मैनेज हो गया। अब है यहाँ पर क्या लिखा जाए। जनरली हमने देखा हुआ है कि अगर ये वैल्यूज, फॉर एग्जांपल थर्ड लाइन, अगर ऐसे 1 2 3 ऐसे चेंजेबल वैल्यूज हैं तो y प्रिंट किया जाता, अगर ऐसे फिक्स वैल्यूज हैं तो x प्रिंट किया जाता है। उस हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिया x, क्योंकि फिक्स वैल्यूज प्रिंट होना है। अभी इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1, इस x की जगह पर वो x की वैल्यू 1 लेगा,
1 से 1 मतलब ये 1 टाइम चलेगा, और 1 टाइम x मतलब 1 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ गया। अगली बार x की वैल्यू होगी 2, फिर से ये y का लूप चलेगा, इस x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 2, 1 से लेकर 2 तक मतलब 2 टाइम्स चलेगा। 2 टाइम्स वो x प्रिंट करेगा, x क्या है 2, सो 2 विल बी प्रिंटेड फॉर 2 टाइम्स। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 3, इस जगह पर 3 लेगा, 1 से 3 मतलब 3 टाइम्स चलेगा, 3 टाइम्स x मतलब 3 3 3 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम 4 टाइम्स 4 प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स 5 प्रिंट करेगा। आउटपुट ऐसा आ जाएगा, जबकि आउटपुट ऐसा नहीं चाहिए। हमें फर्स्ट लाइन के लिए आउटपुट यहाँ पर 1 नहीं 5 चाहिए। 1 क्यों आ रहा है x लिखने की वजह से? क्योंकि x सबसे पहले 1 है, फिर अगली बार x 2 है, फिर अगली बार x 3 है, 4 है, 5 है, जबकि x ने फर्स्ट टाइम 5 रहना, फिर 4 रहना चाहिए, फिर 3 रहना चाहिए, एंड सो ऑन। तो क्यों ना x के लूप को बदल दें, x की वैल्यू 5 से शुरू करें, 1 तक चलाएं मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हर बार एक एक से कम करें मतलब x इक्वल टू x माइनस 1। ऐसा करने से अब आउटपुट कैसे आता है देखते हैं। अब यहाँ पर x का लूप 1 to 5 नहीं बल्कि 5 से लेकर 1 तक चलेगा, मतलब सबसे पहले x होगा 5, उस वक्त 1 से लेकर x की जगह पर x की वैल्यू रखेगा 5, यहाँ 5 रखने से 1 से 5 मतलब ये 5 बार चलेगा और 5 बार x प्रिंट करेगा। x क्या है 5, तो 5 बार प्रिंट करेगा और प्रिंट क्या करेगा x मतलब 5 5 5 5 5 5। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x हो जाएगा 4, फिर इस जगह पर x मतलब 4 रखेगा, 1 से 4 मतलब 4 बार चलेगा और चारों बार x प्रिंट करेगा, 4 बार चलेगा, x प्रिंट करेगा मतलब 4। नेक्स्ट टाइम 3 टाइम्स चलेगा, 3 प्रिंट करेगा, 2 टाइम्स चलेगा, 1 टाइम चलेगा। आउटपुट ऐसा आ जाएगा। हमें आउटपुट ये भी नहीं चाहिए। अब ये तो सही हो गया कि फर्स्ट लाइन पे 5 प्रिंट होना है, नेक्स्ट लाइन पे 4 प्रिंट होना है, नेक्स्ट लाइन पे 3 2 1, लेकिन कितने बार होना है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर x लिखने से वो 5 टाइम्स हुआ, तो देखते हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है। नंबर ऑफ टाइम्स हमें इस प्रकार से चाहिए जो कि इस जगह पर हमने लिखना है, बट अभी x लिखने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने अगर x लिखा तो वो 5 4 3 2 1 ऐसा लेगा, जो कि ऐसा नहीं, उसने ऐसा लिखना है। तो x लिखने की वजह उस जगह पर हमने क्या एक्सप्रेशन लिखना, जब x 5 है तो हमको आंसर 1 चाहिए, x 4 है तो हमको आंसर 2 चाहिए। तो क्यों ना इसको 6 माइनस x लिख दिया जाए, सो डैट x की वैल्यू 5 है, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 है, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, x 3 है, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, x 2 है, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, x 1 है, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे x की बजाय 6 माइनस x, जिससे नंबर ऑफ टाइम्स ओके हो जाएगा और करेक्ट आउटपुट आ जाएगा। इसके आउटपुट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार फ्रेशली प्रोग्राम लिख लेंगे और देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है और डिजायर्ड आउटपुट कैसे आता है। सो फाइनली देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। कंप्लीट प्रोग्राम सामने लिखा हुआ है। फॉर का ये लूप x का चलेगा, 5 से लेकर 1 तक हर बार एक एक से वैल्यू कम हो गई, मतलब सबसे पहले x की वैल्यू होगी 5, देन 4 3 2 1 ऐसा। x 5 है, अंदर आएगा और y का ये लूप चलेगा, कहाँ से 1 से लेकर 6 माइनस x तक। x है 5, 6 माइनस 5 का मतलब हुआ 1, तो यहाँ लेगा 1, 1 से 1 मतलब एक ही बार चलेगा, और यहाँ पर ये जो y प्रिंट किया ये y नहीं बल्कि x चाहिए, क्योंकि हमें फिक्स आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पर x लिखने से x की वैल्यू क्या है 5, और ये 1 टाइम चल रहा है, इस वजह से 1 टाइम 5 प्रिंट करेगा। लाइन ब्रेक, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे। फिर नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 4,
सेकंड लाइन की बात हो रही है। अंदर आएगा, y का लूप चलेगा 1 से लेकर 6 माइनस एक्स, x की वैल्यू है 4, यहाँ लेगा 4, 6 माइनस 4 मतलब 2, इसका मतलब 2 टाइम्स चलेगा और 2 टाइम्स x प्रिंट करेगा, x से 4, सो 4 विल बी प्रिंटेड फॉर 2 टाइम्स, 4 प्रिंट कर देगा। फिर x की वैल्यू हो जाएगी 3, तीसरी लाइन प्रिंट होने जा रही है। अंदर आया, y का लूप चलेगा 1 से लेकर 6 माइनस एक्स, x से 3, यहाँ रखेगा 3, 6 माइनस 3 का मतलब है 3, 1 से 3 मतलब 3 टाइम्स चलेगा और तीनों बार x प्रिंट करेगा, x से 3, सो 3 विल बी प्रिंटेड फॉर 3 टाइम्स। लाइन ब्रेक, वापस ऊपर जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 2। अंदर आएगा, y का लूप चलेगा, x की वैल्यू है 2, 6 माइनस एक्स में यहाँ x की जगह रखेगा 2, 6 माइनस 2 का आंसर आता है 4, 1 से 4 मतलब ये लूप 4 बार चलेगा और चारों बार x प्रिंट करेगा, x से 2, सो 2 विल बी प्रिंटेड फॉर 4 टाइम्स। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 1, फिर ये 6 माइनस एक्स में यहाँ रखेगा 1, 6 माइनस 1 मतलब 5, y का लूप चलेगा 1 से लेकर 5 मतलब 5 बार और पांचों बार x प्रिंट करेगा, x क्या है 1, तो पांचों बार x प्रिंट करेगा मतलब ये 1 विल बी प्रिंटेड फॉर 5 टाइम। फिनिश दिस वे, ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था इस प्रकार से ये आउटपुट आ गया। नंबर ऑफ लाइंस के लिए ये x का लूप लिखा और रिक्वायर्ड ऐसा था कि फर्स्ट लाइन पे 5 फिर 4 चाहिए, तो x को 1 to 5 की बजाय 5 to 1 चला दिया और फिर 1 से लेकर कितने टाइम चलना, x से 5 लेकिन चलना 1 टाइम है, तो एक्सप्रेशन से उसको कंट्रोल किया 6 माइनस एक्स से और फिर फिक्स वैल्यू प्रिंट करनी है, उस हिसाब से यहाँ पर x प्रिंट किया गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।